वीर जी, तेरा लख लख शुक्र है। ईश्वर भाई इन्हें होश आ गया। शिव सिंह पहुंच गए। हमारे बीच कोई गुल का जासूस है। हर स्ट्रैटेजी की खबर उस तक पहुंचाता था। हमें उसे ढूंढना होगा। अब कैसी तबीयत है? पहले से अच्छी है साहब, अगले हमले के लिए तैयार हो। वैसे तुम्हारी नजर में कोई है जो ठंडे दिमाग से काम कर सके, अक्लमंद हो, बेसिकली हीलियोग्राफ का इस्तेमाल कर सके? तब ऐसी खूबियों वाला तो हमारे रेजिमेंट में एक ही बंदा है। हमसे छोटा है पर पढ़ा लिखा जाता है, अंग्रेजी भी जानता है। सिपाही गुरमुख। गुरमुख, मैंने तुमसे स्पाई जासूस के बारे में डिस्कस किया था। उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो नहीं। मुझे ना अपने फौजियों पर पूरा भरोसा है। इनमें से कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। Of course. लेकिन कोई ऐसे है जिस पर किसी को शक होना मुश्किल है। तभी तो इतने दिन इतनी आसानी से वो हमारी खबरें गुलबाचक को दे रहा है। We must find him, ईशा। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम। महमूदुल्लाह, कैसे आना हुआ यहाँ आज? बहुत बहुत शुक्रिया मुल्ला साहब, आपने मिलने का वक्त दिया और गजाई कबीले के सरदार गुल बादशाह का पैगाम लेकर आया। ये तोहफा आपके लिए। मकसद क्या है? गुल बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। गुल बादशाह से मिलने के लिए हमें किसी तोहफे की जरूरत नहीं, हमें उनसे कुछ और चाहिए। पिछली बार सारागढ़ी पोस्ट पर जो बंदे मेरे साथ गए थे, उसके अलावा मुझे और बंदों की भी जरूरत होगी। गुरिंदर वीर जी के साथ आए हुए बंदे भी हमारे साथ जाएंगे। हम लोग हर रोज 2 घंटे ज्यादा काम करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द सारागढ़ी पोस्ट को खड़ा कर सकें। कोई सवाल? चंगा, आप दस्ते का कप्तान कौन होगा? कोई पोस्ट बनाना हो या फिर कोई जंग लड़नी हो, हमारे सरदार ईशर पाजी होंगे। तो कल्ला मैंने बहस नहीं चाहिए। आप सबको निकलने का समय बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारियों में लग जाइए। खेती चलिए। अड्डा के मुल्ला ने कबूल नहीं की। क्यों? ब्रिटानिया फौज के खिलाफ हमें उसको जरूरत है, बुलाओ उसको। मुल्ला की एक शर्त है, वो तभी राजी होगा जब आप उसके साथ बुशकशी का खेल खेलेंगे। बोलो, इतनी सी ख्वाहिश है, हम खेलेगा। मुल्ला के कबीले के लोग ये खेल अलग तरीके से खेलते हैं। वो लोग इस खेल में पसीना नहीं, खून बहाते हैं। गुरमुख, this is a heliograph. हमारे 2 किलों के बीच एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए इस मशीन को जल्द से जल्द हमें इंस्टॉल करना है। गुरमुख, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। हमारी ट्रेनिंग आज से ही शुरू होगी। आज हम मेरे साथ खेल क्यों खेल रहे हो? लॉकआउट से हटाकर सारागढ़ी क्यों भेजना चाहते हो? मैं यहाँ पे कैप्टन ब्रिग्स के साथ खुश हूँ पाजी। जख्मियों की सेवा करना अच्छा लगता है मुझे। पाजी, ये बड़ी गलत गल है। गुरमुख, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ फौज की भलाई के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे तू एक ऐसा फौजी है जो अंग्रेजी समझता है। इस पोस्ट के लिए मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो मोर्स कोड समझ सके।
ठीक है, आपका हुक्म सर मत थे। ईश्वर सिंह साहब जी, तो यहाँ क्या कर रहा है मुतली? ये हीलोग्राफ की तस्वीर क्यों बना रहा है तू कागज पर? कल की है। क्यों नकल कर रहा था तो इस नक्शे की? खुदा कसम पाजी, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है, तय की है। ये तो सिर्फ मेरी लिखावट है। मैं तो बस संदूक पे चिपकाने के लिए पर्चियां बना रहा था। गलती होगी, मेरे को लगता है तू पर्ची बना ले। गलती की कोई बात नहीं पाजी, मैं तो बस ये पर्ची चिपका के निकलने ही वाला था। कोई कर ले, तू काम खत्म कर ले तो फिर चली जाएगी। हमें नहीं लगता गुल बादशाह भी हमें डर गया होगा कुछ दिन। खेल शुरू किया जाए। कोई है जो मेरा मुकाबला करने की हिम्मत रखता है? आपसे वक्त मिलेगा गुफ्तगू का मुल्ला साहब। सत श्री अकाल वीर सत जी। श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल भाजी। अरे वाह, परिंदा दे दाने। हाँ जी बाजी, आह, मैंने पता लगा कि आपके दाने जो है खत्म हो गए, तो मैं ले आया। धन्यवाद धन्यवाद भाजी, धन्यवाद। भाजी मैं रोज सुबह दाना डालता हूँ। एक ऐसा कबूतर है भाजी जो इस तरफ से निकल के
उस तरफ कहीं चला जाता है और दाने को देख रुकता ही नहीं प्राची। शायद कोई भगवान सिंह होगा उसका वहां पे। आह 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 इधर उत्तर पश्चिम से आता है और बावर्ची खाने की तरफ जाता है। बावर्ची खाने। आह, परिंदा खबर ले जाता भी और लेकर आता भी है। देखो कितना खूबसूरत है। इस बदबख्त पर कोई शक भी नहीं करता। हमारा सारा खबर सरहद पार से यही लेकर आता है। ऐसे मुल्ला एक परिंदा और है हमारा गिरफ्तानी फौज। दुश्मन जितना चलता है ना, हमसे एक कदम आगे चल। ये तेरा माफ कर दीजिए साहब। तुम्हें क्या किया है? माफ कर दीजिए। कोई अपनी वर्दी था, अपनी वोटी था, अपने बच्चे तक ख्याल कर लेता। किए किसनो बेच रहा सी रहमत? किसने बेचे? गुलबादशाह, अब जो पूछेंगे बता दूंगा। मुझे मारिए मत। उसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। रेप कीजिए साहब, मुझे मारिए मत। रेप कीजिए। जरूरत है साहब। संदेश भेजने का नया यंत्र। नहीं। Control yourself, man. Control yourself. साहब जी, हम चाहें तो रहमत अली का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी खबर पहुंचेगी गुलबादशाह तक। लेकिन वो खबर वो होगी जो हम इससे लिखवाएंगे। ईसा सिंह का आइडिया ब्रिलियंट है। बस एक छोटा सा चेंज सजेस्ट करना चाहता हूं। अगर हम कबूतर की जगह इस रहमत अली को ही भेजें तो? अगर ये खुद जाकर गुलबादशाह को हमारा मैसेज देगा कि हमारा आसला जंगल के रास्ते से आ रहा है, तो वो मौका हाथ से नहीं जाने देगा। हमला जरूर करेगा सर। That's what I feel. this will always be in the direction of light. Teresa, she's been helping me with the pregnancy of Mrs. Devo. Yeah. लजीज। मेहमान नवाजी तो कोई आपको बेगम से सीखी। शुक्रिया। जनाब रहमत अली खुद आए।
भेजो। जनाब, क्या बात है, तुम खुद आया? जनाब, खबर ही कुछ ऐसी। जनाब, कल सुबह धार घाटी से बर्तानिया के फौज का एक दस्ता असले के साथ गुजरेगा। Be cautious. Gul Badshah and his men could attack us at any moment. Clive. सर, रहमत अली। हमारे साथ गद्दारी कर दी रहमत अली ने। इसे पता था कि इसकी फैमिली की जान को खतरा है, लेकिन फिर भी damn fool. This letter was found with the body and it's written in Urdu. I think it's a message. शान सिंह, इसे पढ़कर सुनाओ। आपकी हर चाल का ऐसा ही जवाब आएगा। ये तो एक नमूना है। बर्तानिया की फौज के खून से इस जमीन को रंगेंगे हम और फिर लहराएगा हमारा परचम। खुदा हाफिज, गुल बादशाह। सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा साहब जी, रहमत अली हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है? और जिन बंदों के लिए वो काम कर रहा था, उन्होंने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया। कुछ तो है जो सही नहीं है। क्या मतलब? मतलब जो दिख रहा है ना, वो पूरा सच नहीं है। साहब जी, अभी भी कोई है जो बहुत शातिर है और हमारी खबरें गुल बादशाह तक पहुंचा रहा है। आज तक जो भी किया है आपके कहने पे किया साहब। अब हम मुसीबत में फंसे हैं, सिर्फ आपका सहारा है। हम मरना नहीं चाहते साहब। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ रहमत अली, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जिंदा रहने दे अब तक। हाँ, लेकिन तुम्हारी जुबान बंद रहे, इसलिए तुम्हारी फैमिली हमको। नहीं साहब, उन पर आँच नहीं आनी चाहिए। आप बेशक हमारी जान ले लें, लेकिन उन सबकी जान बख्श दें। तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा अगर तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। गुल बादशाह के पास जाओ, उसे हमारे प्लान्स बताओ। बाकी
मुझ पर छोड़। जी साहब। गुड नाइट। जनाब, परिंदा एक पैगाम लाया है। रहमत पकड़ा गया है, वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, उसे जिंदा मत छोड़ना। सुमन बाबा, क्या बात है, आज सिरे सिरे तैयार हो गए। Let's take the horse out also. आउट? किथे जाना? Outside the fort. ना ना सिमोर बाबा, मैनू तैयार होके ड्यूटी ते जाना। मैं तन्नू उसी दिन होर ले जाऊंगा, ठीक है? Please, please. सिमोर बाबा, मैं तन्नू कल पक्का लेके जाऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। किसी के उठने से पहले ही तुमसे मिलने चला आया। गुड मॉर्निंग सिमोर। नाश्ता तैयार हो गया है। नींद पूरी नहीं हुई क्या? चलो उठो, इतनी देर तक नहीं सोते। सिमोर, बाजी, सिमोर बाबा घोड़ा चला रहे। वो तो कोई गलत नहीं, हीरा होगा साथ। नहीं नहीं, कल नहीं है। तो खेल ले। वो देखो काला बाजी, आपसे भी तेज घोड़ा चला ले वो तो। देखो कल्ले कैसे है? बाजी कल्ले कैसे आ गए? हीरा ने कल्ला क्यों छोड़ा इसको? वो देखो किधर जा रहे हैं। आप जल्दी जाके ना बता दो किसी को, मतलब जल्दी बता दो, कुछ भी हो सकता है। हाँ बाजी, मैं जानना। सर, मैडम, क्या आप लोगों ने सिमोर को देखा है? नहीं, वो आसपास ही होगा या अब तक सो रहा होगा। नहीं, वो अपने कमरे में नहीं है। ओ हीरे, अजी, और मैंने सिमोर बाबा को घोड़े पर अकेले जाते हुए देखा। सिमोर बाबा? जनाब, देखिए। इस अंग्रेज की औलाद को आज ऐसी मौत दूंगा, इसकी 7 पुश्ते याद रखो। कभी इसका बच्चा हमारे ही इलाके में आ गया। हबीज का बच्चा, तुम हमारा इलाके में आने का जुर्रत किससे किया?
Mr. Singh, help me. Don't move. ये सिख किस मिट्टी के बने हैं? कमबख्तों को मौत से डर ही नहीं लगता। My leg is hurt. चोट लगी? शुक्र है आप ठीक हो। चलो टीवी साहब इंतजार कर रहे होंगे, चला जा। ठीक है सर। Nothing is broken. It's just a skin scratch. जी हम सब लोग सारा गढ़ी पहुंचते इतनी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और सारी तारीफें लूट के ना वो ईश्वर सिंह चला जाता है जी। उसका क्या है, वो सारा दिन अंग्रेजों के पीछे लगा रहता। वो अब तो आपको उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे लोगों को भी लगता है कि आप हार मान गए। वो पाजी राम कला सुंदर वो जी इन सब का हिसाब करना है। पाजी ईश्वर के बंदों के सामने नाक कट गई हमारी। है क्या पाजी, भुट्टा को एक बार फिर पकड़ते हैं, हड्डियां तोड़ेंगी ना तो अक्ल अपने आप ठिकाने आ जानी है उसकी। भाई भुट्टे का क्या है, उसको तो मैं कभी भी पटक दूं। चुप करो खोतो, मुंह बंद रखो। दबोचना है तो ईश्वर सिंह को दबोचना। ये ईश्वर सिंह पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। वो गोरे अफसर ना सख्त से सख्त सजा देंगे। मैं चंगी तरह जानता ईश्वर सिंह की क्या कमजोरी है। कमजोरी? हैरिस, हमारे सामने एक डेडलाइन है। शुक्रवार तक हमें पोस्ट रेडी करनी होगी। जागो 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 जागो, रात है बड़ी, अपने ये चमन की नाक है वतन की ये सरागढ़ी। सुन लो इसका मोल क्या, जिस पर कुछ सदियों से झुकते हैं पर्वत भी, सुन लो इसका मोल क्या। हो ये माटी अपने ये वतन की दास्तां है, माटी सर पे मैं जो मल दूं मेरी माँ है। इस पे कदम न रख, ये वीर
ये माटी ही बनेंगे सारे। जागो 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 और है खड़ी अपने ये चमन पे भारी है वो डंडे रात की घड़ी। शुक्रवार तक सारा गरी पोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कुल बादशाह इन भारतीय सिपाहियों का अच्छे से स्वागत करेगा। बाजी मेरी बात मान लो, तुसी आराम करो। बात तो मानो। दिल ते काम हो गया। रहने दो ना। मैं ठीक हाँ यार। अरे क्यों है भाई? बाजी को 2-3 दिन से बुखार है, किसी को बता भी नहीं रहे। कुछ नहीं शादी, मैं ठीक हाँ। नहीं वीर जी, जे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो तुसी आराम करना चाहता। तुसी आराम कर लो, आराम नाल आराम नाल। चल भाई राम दे। ओए इतना नहीं होता, ओए इतना बात है। बलविंदर पाजी तुसी इत्थे की गल, तबीयत ठीक है ना? ठीक है जी, थोड़ा सा बुखार हो गया जी। बुखार हो गया? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। बुखार लगता नहीं रहा। नहीं, अंदर का बुखार है जी। अक्का है ना, अक्का चल रही मेरी। ठीक है, फिर मैं दवा खाने तो बुखार दी दवाई लेके आना। हाँ चंगा जी। ठीक है चंगा। ठीक है। पा दे रजीत ते दोनों नाल पा दे। और मेरी गल सुन ले, आपा सारा सामान ले जाना सारा करी, ठीक है? ते पर्वत ते मैं क्या उतार सारी बंदूकें काट के ना इहदे विच पा दो। सही मौका है आज। फौज में आने का मेरा मकसद आज पूरा हो जाएगा। उन ग्रेनेडा कट तो कट नहीं थे 50 ते 100 ग्रेनेडा चाहिए ना। चल सील तक काम हो गया। तू ये कागज चर्चिल साहब को दे दे और ये सारे दस्तावेज पे दस्तखत करने हैं। ते जा भैया, ये तेरी जिम्मेदारी है ना। हाँ जी। जा तू ये काम करने का। ठीक है। हिशर सिंह, तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा ये। सारे हिसाब आज चुकता हो जाएंगे। अपनी हर बेइज्जती का बदला आज लूंगा मैं। क्या कर रहे थे तुम? एमिनेशन रूम को जलाना चाहते थे? यू स्कैंड्रल! किसने भेजा है तुम्हें? किसके आड़ में हो तुम? कुलबाचा के? अगर मैं नहीं रोकता अब तक धमाका हो जाता यहाँ पर। मैंने नहीं पता इतना असला बारूद है। तो फिर क्यों कर रहे थे? बदला लेना मैंने हिशर सिंह से। बदला? और नॉनसेंस, सच बोलो। सच ही तो बोल रहा हूँ जी। उसने तो तुम्हें यहाँ लाया था। मजबूरी थी, आना पड़ा थे। बड़ी नफरत करता हूँ मैं हिशर सिंह से। गुरमुख तुम्हारे साथ सारगारी जाएगा और वहां पर
हीलियोग्राफ मशीन सेट करेगा। फिर अगर दोनों पोस्ट के बीच कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ तो बहुत बहुत अच्छा होगा। Now it all depends on Gurmukh. Take a look at the ammunition. Here. नफरत? पर क्यों? बड़ी दिल्लत सहनी पड़ी मैनू। धोनी से ब्याह होने वाला था मेरा और उसने मुझे छोड़कर ऋषभ सिंह से ब्याह कर लिया। गांव में मैंने कुश्ती में हरा दिया, बड़ी बेइज्जती हुई मेरी। तुमने जो किया है उसकी सजा जानते हो? हो गई जी गलती, माफ कर दो। एक शर्त पर, मैं जो भी काम दूं तुम करोगे और कोई सवाल नहीं पूछोगे। पर मैंने करने की होगा। वो सही वक्त आने पर बताऊंगा। और ये बात सिर्फ हमारे दोनों के बीच रहेगी, समझे? समझ गया जी। गुड। काके तू कम कर ले, मैं थले जाके आऊंगा। वाहिगुरु जी, बहुत जरूरी चीज करने जा रहे हैं। मैं सारे उत्ते मेहर करी। सूरज की किरणें तो पड़ रही हैं उन्हें तो। बस एक बार संदेश चले गया लोखाट के तक। BSN, इसका मतलब क्या होता है? सर, BSN का मतलब होता है बोले सो निहाल, और इसका जवाब है SSA, यानी सत श्री अकाल। बोले सो निहाल! What is happening here? Heliograph is working. Oh, really? पैगाम आया है। अल्लाह करे खुशखबरी हो। सारा घर ही तैयार है। साथ ही गुलिस्तान और लोकाट के बीच पैगाम भेजने का भी इंतजाम कर लिया है हमारे दुश्मन ने। ये तो मनहूस खबर है। खबर तो मनहूस है, मनहूस है। आडा के मुल्ला को बताना चाहिए कि आमिर के पास वक्त नहीं है,
ना ही हमारे पास। जिहाद का ऐलान करना पड़ेगा। हमारी कामयाबी का सहरा तो ईश्वर पाजी के मत्थे बनना चाहिए। आमिर के मदद के बिना बरतानी फौज पर हमला करना एक बेवकूफी होगी कुल बादशाह। मैं आमिर का तलवार चाटने में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता महमूदुल्लाह। आमिर हमारे खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। मेरे खौफ प्यास से बरतानिया फौज का खून का उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जे की। आमिर ने जो समझौता उनके साथ किया मैं थूकता हूँ उस पर। तो मेरे को नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं आपके साथ हूं। अगर आप हमला करने में आमादा हैं, तो यह कदम बहुत बड़ा होगा। हम सीधा वार नहीं करेंगे। खैर से चल। एक ऐसी चाल चलेंगे हम कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वो अंग्रेज साहब है ना, उनसे बात करनी थी। क्या काम है? हमारी मदद कर दो, इतनी अंग्रेज साहब से मिलवा दो। हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। रब की मेहर होगी तुम पे। साहब, पास से कबीले से आपसे मिलने कोई औरत आई है। हम काशी की घाटी में रहते हैं साहब, वही हमारा कबीला है। हमारी छोटी बहन पेट से है। पेट से? वो माँ बनने वाली है। बच्चा होने में बहुत तकलीफ होगी, ऐसा दाई ने बताया। बोली फौज के किसी डॉक्टर को बुला लो, वरना हमारी बहन और बच्चा दोनों ही नहीं बचेंगे। आप तो हमारे लिए भगवान है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मेरी बहन। आप रोइए मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। कर्नल ब्रिग्स को बुलाओ और उसको बोलो कि उसको किसी की मदद करने बाहर जाना है। जी साहब।
proud of you. शुक्रिया जी। तुमने हेलियोग्राफी नहीं सीख ली, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। Why won't you speak with me? बात कर रहा हूँ ना जी। टॉकिंग, सी? I think of you, Gurmukh. Good. Fine. This woman is in urgent need of our medical aid. तुम और गुरमुख इनके साथ जाओ और इनकी मदद करो। Pardon me, but गुरमुख पर हेलियोग्राफी की जिम्मेदारी है। उसे किसी और काम के लिए हमें नहीं भेजना चाहिए अभी। I'm sorry to disturb you all. पर तेरेसा ने सबके लिए कपकेक्स बनाए हैं। If you say so. Teresa, she's been helping me with the pregnancy of Mrs. Devu. I can take her along. Teresa? Yes, sir. मुझे खुशी होगी। मैडम, आप इन दोनों के साथ चले जाइए, ये आपकी मदद करेंगे। It's a trap. इसे छूने की हिम्मत मत करना। छूने की गलती मत करना, गुलबाशा। खवातीन का सर ढका होना चाहिए मदर, कि जब हमारी तहजीब इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी। चाहते क्या हो हमसे? तुम दोनों हमारे हाथ में वो मोहरे हो जिसके वजह से बरतानिया फौज हमारा सामना घुटना टेकेगा।
कहाँ मिला तुम्हें ये भाजी मेरे बैंकर के पास से मिला था। बैंकर पे ड्यूटी तेरी थी या किसी और की थी? नहीं, मेरी थी। ईशा साहब, इसमें लिखा है कि 2 परिंदे पिंजरे में पहुंच गए। 2 परिंदे मतलब 2 birds. I know what that means, Chacha. I fear Dr. Briggs and Teresa मुसीबत में. I fear they may be abducted, sir. Hello. This evening I had this uncanny feeling. गुरु पाजी, इन्हें रात को सोते नहीं अजे तक? नहीं भाई, सो जाओ तुसी, मैं सोया। भाजी कहाँ से आ रहे हो? बस ड्यूटी खत्म करके आ रहा हूँ। भाजी वो कैप्टन ब्रिग्स और टेरेसा मैम साहब गए थे ना, वो वापस आ गए? आ जाएंगे, तू सो जा आराम से, आ जाएंगे। कैसे सो जाऊं भाजी, इतनी रात हो गई, कोई वापस ही नहीं आया अभी तक। पता नहीं टेरेसा मैम साहब को कुछ हुआ होगा। इतने सारे फौजी भरा, तुम भी। ठीक हो जाए, गड़बड़ ना हो गई उसे। गुरमुख सिंह, वाहिगुरु पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। भाजी क्या छिपा रहे हो मुझसे? भाजी बोलो ना, क्या छिपा रहे हो? हमारे साथी जो गए थे ना दवा दारू करने के लिए, गुल बादशाह के बंदों ने उनको बंदी बना लिया। सब ठीक हो जाएगा, सो जा आराम से। पहला बंदा जो मेरे साथ जाएगा, सिपाही बूटा सिंह। दूसरा सिपाही, दूसरा सिपाही मैं आऊंगा ईश्वरपा जी। मुझे भी अपने साथ ले जाइए इस मिशन पर। कैप्टन ब्रिग्स के साथ ड्यूटी मेरी होनी थी, पर मेरी जगह टेरेसा मैम साहब चली गई। उनकी जान मेरी वजह से खतरे में है और मेरा ही फर्ज बनता है उनकी जान बचाना। तेरे को साथ ले जाने का जोखम नहीं उठा सकता मैं। तू ही एक बंदा है जो हीलियोग्राफ के बारे में जानता है। तेरी जरूरत इधर ही है। पर हवलदार साहब, मेरा उत्थे जाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मुझे अपने साथ ले जाइए। सिपाही गुरमुख, मैंने कहा ना बीच में नहीं बोलना। अगर जरूरत पड़ी तो हीलियोग्राफ की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ। बस the decision is yours. दूसरा बंदा सिपाही गुरमुख सिंह। शुक्रिया साहब जी। तीसरा तो आखिरी बंदा होना है अपना सिपाही। मैं जाना चाहता हूं। ईश्वर सिंह जी, आपने वादा किया था कि आप मुझे एक मौका देंगे। आज मैं अपने वतन के वास्ते अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूं। मैंने एक मौका दे दी साहब। तीसरा तो आखिरी बंदा होना है सिपाही बलविंदर सिंह। शुक्रिया साहब। अगर आप डॉक्टर साहब और तेरेसा की सलामती चाहते हैं तो लखाट और गुलिस्तान हमारे हवाले कर दें। बदले में हम आपके 2 कैदियों को आपके हवाले कर देंगे। तो पैगाम पढ़ के वो घुटने टेक देंगे।
लेकिन अगर उन्होंने शर्तें मानने से इनकार कर दिया तो? वो ऐसे नहीं करेंगे महमदुल्ला। दुश्मन खेमे में हमारा एक दोस्ती है, मैन उनको समझाएगा। हमारे कैद में हिंदुस्तानी नहीं, कोरे हैं। बस अपना ढाल चला। दुश्मन कितने होना पता नहीं चलना है। बिल्कुल ठीक है अशरफ भाजी ने सुन के ध्यान नाल। एक पैगाम है जो तुम्हारे अफसर को भेजना। हमको तो सिर्फ एक कैदी चाहिए, तो खुदा ने दो दे दिए। तुम दोनों में से एक जाएगा पैगाम लेकर। कौन जाएगा? कोई भी नहीं है। You know that. पैगाम किसी की लाश के साथ जाएगा। बहुत समझदार है डॉक्टर, हमारा मुश्किल आसान कर दे रही है। गुरमुख आराम से, सबके साथ चल, तुझे समझ नहीं आ रहा? और हम यहाँ टेरेसा और ब्रिग्स को बचाने आए हैं, दुश्मन के जाल में फंसने नहीं। मैं तो यहाँ अपना बदला लेने आया हूँ। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। तुझे खतरा अफगानियों से नहीं, बलविंदर सिंह से है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये पैगाम डॉक्टर की लाश के साथ जाएगा। अपने खुदा को याद करो, उसको बोलो तो मैं जन्नत में जगह देगा। No, please, please don't harm him. Please don't kill him, please. No. Please, no.